आज बात करने वाले गवर्नमेंट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ रायचूर जो कि कर्नाटका में आपको देखने को मिल जाती है। चाहे हम इसका प्लेसमेंट देखें, चाहे हम इसका कटअप देखें, चाहे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, कौन कौन से चीज़ें से हम लोग जा सकते हैं, कितनी फीस हम लोग को बच सकते हैं और कितने लगते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लो किसी टाइप के कंटेंट। तो हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ रायचूर के बारे में, ठीक है। तो इसका जो एस्टेब्लिश हुई थी 2007 में हुई थी। इसको जो शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है GEC रायचूर कहा जाता है, ठीक है। टाइप ऑफ की बात करते हैं, ये आपको गवर्नमेंट में देखने को मिल जाती है, फुली ये गवर्नमेंट आपको मिल जाती है कॉलेज, ठीक है ना। अप्रूव जो है AICTE से अप्रूव आपको ये देखने को मिल जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें तो VTU आपको देखने को मिल जाती है। एक VTU यूनिवर्सिटी है जिसके अंडर में ये कॉलेजेस आते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो आपको कर्नाटका में देखने को मिल जाती है, 10 किलोमीटर रायचूर सिटी में आपको ये देखने को अंडर में मिल जाती है। अगर कैंपस एरिया की बात करें तो आपको 27 एकड़ में आपको ये कॉलेज देखने को मिल जाती है। देखो ऊपर नीचे हो सकती है, अप्रॉक्स माना के मैंने लिखा हुआ हूँ, ठीक है ना। ये 27 कहीं कहीं 27 दिखाई दे रही है, कहीं कहीं 30 दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो ये अप्रोक्स मान के चलते हैं कि 27 एकड़ में ये आपको ये पूरे कैंपस जो है आपके, ठीक है। इसको ध्यान रखो। उसके बाद आपके हम बात करें तो कन्वर्टी के बात करें तो यहाँ पर आपको रायचूर के जो है आपको बस स्टैंड आपको 7 किलोमीटर इस कॉलेज से आपको दूरी पर देखने को मिल जाती है। वहीं पर रेलवे स्टेशन की बात करते हैं आपको 20 मिनट की दूरी पर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। लोकल में अगर देखा जाए तो आपको वहाँ पर जाने के लिए आपको 8 किलोमीटर ही दूरी पर लगेगी, जो कि 90 रुपये लेते हैं कहीं कहीं लोकल बस वाले, ठीक है ना, रेलवे स्टेशन जाने के लिए। हैदराबाद से अगर बात करें MGBS की बात करें तो आपको 200 किलोमीटर देखने को 200 किलोमीटर के लगभग में आपको ये देखने को डिस्टेंस मिल जाती है आपको, ठीक है ना। बस स्टैंड आपको अगर जाना होगा MGBS बस स्टैंड के बाद, ठीक है ना। आपको सेकेंड में बात करते हैं आपको रेलवे स्टेशन आपको एक और देखने को मिलती है जो कि आप ले सकते हो ट्रेन को, ठीक है ना, रायचूर में ही। तो ये देख सकते हो यहाँ पर कम्युनिटी के लिए भी पहुँचने के लिए भी सही है कि 7 किलोमीटर पर आप पहुँच जाते हो बस स्टैंड। रेलवे स्टेशन पर भी आपको देखा जाता है अप्रॉक्स 20 मिनट में आप 8 किलोमीटर में पहुँच जा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। GEC के अगर रायचूर के बारे में बात करो तो आपको यहाँ पर NRF रैंक की कहीं भी कंसिडर नहीं की जाती है, क्योंकि ये बहुत छोटा कॉलेज है, ठीक है ना, और गवर्नमेंट में यहाँ आती है, ठीक है। तो इस सारी चीज़ें देखने को यहाँ पर मिल जाती है। एमंग इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर बात करें तो रैंकिंग आपको 3 पर करती है, किस लिए IIIT रायचूर के लिए ही सिर्फ ये कर रही है, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना, ये सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज में रायचूर के जो अंडर में आ रही है उनके अंडर में 3 पर लाई करती है, ठीक है ना, 3 पर आ रही है, ठीक है। कोर्स ऑफर की बात करें तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ बात करने वाले बीटेक के बारे में, या कह सकते हो BE के बारे में बात एक ही होती है, ठीक है। चाहे बीटेक कहो चाहे BE कहो, ठीक है। तो बीटेक जो आपका होता है या कह सकते हो BE 4 ईयर का होता है, जिसमें 8 सेमेस्टर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं इसके UG प्रोग्राम में, यानी बीटेक के प्रोग्राम में कौन कौन से ऐसे जो ब्रांचेज आ रहे हैं। जैसे कि हम बात करें BE के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। ड्यूरेशन की बात करें तो आपको 4 साल के देखने को मिल जाती है। इनमें सीटें बात करें तो 60 आपको सीटें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। टोटल फीस की बात करें 1 साल की अगर बात करें या कह सकते हो पूरे 4 साल में आपको जो फी लगेंगी आपको 1.36 लाख रुपये देखने को मिल जाएंगे। ये अप्रोक्स है, ठीक है। ये उस समय लगते इतने फी जब आप KCET से एग्जाम से जाते हो, गवर्नमेंट में हो और उसी वहीं के रहने वाले निवासी, तब इतने जाके फी लगते हैं। ऊपर नीचे हो सकते हैं, 4 साल में आपको हो सकता है कि 2 लाख पहुँच जाए। ये सिर्फ फी के बारे में बात किया हूँ। अगर हॉस्टल लोगे तो उसमें भी आपको रिलैक्स मिल जाती है। यानी पर सेमेस्टर की बात करें 8 सेमेस्टर है आपको, तो पर सेमेस्टर आपको अप्रॉक्स 20,000 रुपये के लगभग में आपको फी लगेंगे। इस बात को ध्यान रखना। ऊपर नीचे हो सकते हैं, सारे वेरी करते हैं कि आप किस तरह से जा रहे हो, या तो KCET से जा रहे हो, कम्युनिटी के से जा रहे हो, आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फिर आप लेटरल एंट्री हो डिप्लोमा में तो वो भी जा सकते हो, उसके लिए भी आपको अवेलेबल फी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें जाने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। पहले की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको 12 में होना चाहिए, जिससे हम लोग कहते हैं यहाँ पर PUC अगर देखा जाए कर्नाटका के भाषा में कहा जाए तो PUC कहा जाता है, प्री अंडर ग्रेजुएशन कोर्स जिसे कहा जाता है, ठीक है। या कह सकते हो 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक ओपोजिशन में आपको क्या रखना चाहिए, केमिस्ट्री बायोलॉजी या CS आप रख सकते हो। 12 में अगर मार्क्स अगर 45% है आपका तो आप जा सकते हो इसमें। अगर 40% है तो वो SC ST उनके लिए हो जाएगी, ठीक है ना।
जो इंट्रेंस एग्जाम ये एक्सेप्ट करती है केसीटी और डीसीटी, ये होती है डिप्लोमा के लिए, जो होती है कॉमन सारे जो होते हैं स्टेट के लिए उनके लिए होते हैं, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको केसीटीसी के लिए जाकर पोर्टल पर अप्लाई करना पड़ेगा वहाँ पर, और आपके हिसाब से कॉलेज को आपको रैंक बाई रैंक रखना है। अगर इस कॉलेज को रखना है तो ऊपर रख सकते हो, बट ये देखनी पड़ेगी कि आपको कितने कटअप आए हुए हैं केसीटीसी में, ठीक है। ये सब चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आप पेयर को चूज करो कि हाँ हमको ये कॉलेज ले लेनी है, ठीक है। अगर आपकी आ जाती है, मेल आ जाती है, तो आप वहाँ पर जाओ, वेरिफिकेशन कराओ, एडमिशन को सारा प्रोसेस आगे करा सकते हो। तो आप जान लेते हैं इस कॉलेज के कटअप कितने होने वाले हैं। तो जैसे कि हम बात करें कटअप के केसीटीसी के बारे में, तो कंप्यूटर साइंस के अगर है 58,000 तक है आपके, तो जा सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग में इतनी है, 89 तक गया हुआ है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का बात करें तो 1 लाख से ऊपर लेके 1,25,000 तक के लगभग में ये गया हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग में है बात करें तो 1,40,000 के लगभग में अगर आपका कटअप आया हुआ है, या 2,60,000 तक भी, तो आप इसमें आराम से ले सकते हो। मैकेनिकल में बात करें 2,14,000 से स्टार्टिंग है, 2,74,000 तक आपका इंड गया हुआ है, ठीक है। स्कॉलरशिप की बात करें तो देखो स्कॉलरशिप इसमें बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि एसएसपी कर्नाटका पोर्टल पर आप जाओगे, वहाँ पर तो SC ST और OBC के लिए उनको लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपको छूट मिल जाती है। NSP के लिए नेशनल स्कॉलरशिप भी मिल जाती है यहाँ पर, बट इतना ज़्यादा फी कम है यहाँ पर। 20,000 रुपये पर सेमेस्टर देना, यानी 6 महीना पे 20,000 रुपये देना, ये नॉर्मल से नॉर्मल इंसान भी अगर देखा जाए तो दे सकता है वो, ठीक है। अगर उतना भी नहीं देने के लिए तो आप जाकर वहाँ पर स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सकते हो, या हो सकता है आप किसी और तरह से गए होंगे। कमेट कैसे बहुत सारे होते हैं कि कमेट कैसे भी चाहते हैं, बहुत बार ऐसा होता है सीट जब वैकेंट रह जाती है तो कमेट कैसे ये कर सकते हो कि क्वार्टर से भी आप जा सकते हो, मैनेजमेंट के थ्रू भी जा सकते हो इसमें, ठीक है। ऐसे भी होते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 23 से लेकर 25 तक के बात कर रहा हूँ मैं। तो हाईएस्ट जो पैकेज गई थी 9 लाख गई थी, एवरेज की बात करें तो 4 लाख, मीडियम पैकेज की बात करें तो 4 लाख। यहाँ पर स्टूडेंट जो प्लेस हुए थे 240 में से 88 प्लेस हुए थे, ठीक है। यहाँ पर कंपनी विजिट की थी 30 से मिनिमम में अगर देखा जाए 30 एवरेज लेके चलते हैं। प्लेसमेंट की रेशियो की बात करते 35 से लेकर 40 यहाँ पर देखने को मिली है। अब यहाँ पर कहोगे प्लेसमेंट की भैया यहाँ पर प्लेसमेंट की रेशियो क्यों कम है? यहाँ पर देखो इसमें क्या होती है, ये छोटी सी कॉलेजेज है, थोड़ा लो में रैंक करती है। तो इसमें से क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस प्लेसमेंट में नहीं बैठकर कहीं ऑफ कैंपस में लेते हैं। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे हायर स्टडी के लिए चले जाते हैं, PhD करने के लिए, कोई PG करने के लिए चले जाते हैं, या USA और अदर कंट्री में चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आते हैं। यहाँ पर टॉप कंपनी की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट, TCS, कैपिटल, DXC आए हुए हैं, ठीक है ना। और सभी यहाँ पर कंपनी 30 है, तो बहुत सारे कंपनी यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है ना। फैसिलिटी की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जैसे कि लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया, स्पोर्ट, बॉयज हॉस्टल, मेडिकल, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब थोड़ी सी प्रोज और कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बेनिफिट की बात करते हैं, पहली बात है कि यहाँ पर आपको लो फी देखने को मिल रही है, ठीक है। उसका अप्रूव्ड बाई AICTE से है। फैसिलिटी सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है ये आपको, ठीक है ना। कॉन्स की बात करते हैं, प्लेसमेंट को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। 9 लाख रुपये हाइस्ट भी है, एवरेज 4 लाख रुपये है, मीडियम में है 4 लाख, ठीक है। और स्टूडेंट रेशियो भी 35 से 40% का रेशियो यहाँ पर दे रहे थे। ये सब चीज़ें यहाँ पर है, थोड़ी सी देखने को मिल जाती है। और एक हुआ है कि यहाँ पर आपको जो है VTU से अपलेटेड है, तो थोड़ा एग्जाम में आपको परेशानी हो सकती है। जैसे कि बैक आ जाती है तो उस समय आपको बैक में थोड़ा टाइम लग सकती है। जब VTU एग्जाम की डेट निकालेगा उसमें आपको देना पड़ेगा, अपना मतलब होगा, पर पेपर जो चेक होती है VTU में होगी चेक, ठीक है। ये सारी चीज़ें। कैंपस ग्राउंड की बात करें तो थोड़ी सी आपको ग्रीनरी कम मिलती है। कैंपस थोड़े से 27 एकड़ में आपको देखने को मिलती है, तो थोड़ी सी छोटी सी देखने को मिल जाती है। अगर कोई से भी इसके रिलेटेड में या कोई से भी आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में इस वीडियो के डाल दो, कोई से भी वीडियो में आप डाल दो, ठीक है। मेरे कोई से भी वीडियो ले लो, उसमें कमेंट में डाल दो, मैं रिप्लाई दे दूँगा। या आप इंस्टाग्राम पर जाओ, खूब ज़्यादा इमरजेंसी है तो उस पर मैसेज करो, मैं वहाँ पर भी रिप्लाई दे दूँगा आपको। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।